एपिसोड की स्टार्टिंग में अभय और उसका भाई शराब पीते बैठे होते हैं। वहाँ पे दोनों में बातें होती है। अभय कहता, बाबा का रिक्शा गिरवी रख दिया है, अगले शनिवार मटका लगा रहा हूँ, 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ। अभय कहता, बाबा ने चिकन खाते देख लिया था। 7-8 साल का था मैं तभी, भागकर रेलवे घाट चला गया। सोच लिया था साधु बन जाऊंगा, लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। तभी तुमने ऐसा हाथ पकड़ा कि सारा डर भाग गया। घर जाके तुमने बाबा की आंखों में आंखें डालकर बोला, उसकी गलती नहीं है, मेरी वजह से आदत लगी है। तभी अभय कहता, फिर से वो बड़ा भाई चाहिए, वो दिन वाला मिलेगा। आगे फिर दोनों ब्रिज पर आकर बैठ जाते हैं। अभय कहता, ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है। तभी उसका भाई कहता, अगर नीचे जाकर टपक गया तो एक उंगली ब्रिज पर ही उठेगी। सारा ब्लेम बेवड़े और दारू पर नहीं आना चाहिए। और अभय का भाई बचपन की यादों को याद करते रहता है। तभी उसके बाबा की रिक्शा दिखाई देती है। दोनों भाई भागकर छुप जाते हैं। वहाँ पे अभय के बाबा को दोनों भाई शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई घर पर दिखते हैं। उनके पिताजी उन पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं, मेरे पिताजी को लगता था मैं सत्यनारायण करने वाला पंडित बनूंगा, ये उनका सपना था, पर मैंने उज्जैन छोड़ा क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ और सोच रहा था। इतना पढ़ाया, 12-14 घंटा रिक्शा चलाया, तुम लोगों को पता नहीं कितना मुश्किल होता है मुंबई में घर खरीदना। और कहते हैं, पिछले साल इसका हफ्ता खत्म हुआ है, उसके कागजात तुम्हें दिखाता हूँ। और अभय उसके भाई को चुपके से कहता है, मैंने घर के कागजात गिरवी रख दिए हैं। अभय का भाई बाबा को आवाज लगाता और कहता, ए मुझे लेने आया था, मैंने पकड़कर जबरदस्ती बैठा दिया। कहता, माँ की याद आ रही थी। तभी उसके बाबा उस पर गुस्सा होकर कहते, तेरे भाई की जिंदगी बिगाड़ जैसे तूने अपनी बिगाड़ी है। दिमाग ने सोच लिया है नाले के पास मरा मिलेगा और उसे बाहर जाकर सोने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में मंजरी को अभय का कॉल आता है। मंजरी कहती, तुम महल में रहो या गंदी नाली में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय मटका खेलने की जगह आता है, पर वहाँ का आदमी अभय को अंदर नहीं आने देता। अभय टॉकीज में बैठा हुआ रहता है। तभी अभय जिनकी गाड़ी की वजह से गिर गया था, वो आदमी अभय से मिलने आता है। वो पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर होता है और गुंडों का काम भी करता है। वहाँ टॉकीज में एक आदमी को वो गुंडा मारता है। ये सब बातें अभय देख रहा होता है और वो गुंडा अभय को लेकर जाता और उसकी दुनिया दिखाता है। वहाँ पे सभी उसको भाऊ भाऊ कहते हैं और वहाँ की लेडीज सब उसको इज्जत देती है क्योंकि उसने बेरोजगार लोगों को काम दिए होते हैं। इसी वजह से वहाँ के सारे लोग उसको भाऊ कहकर बुलाते हैं और अभय को उसकी कहानी सुनाने लगता है। कहता, 2008 में 5 होटल थे, 30 लड़कियां थी, 5 होटल बंद और 30 लड़कियां बेरोजगार। 5 या 6 गलत काम करने लगी, बाकी की कहती है, भाऊ कुछ करो, नौकरी दो। फिर क्या, मैंने सबको घर दिया, खाने को दिया। फिर एक दिन स्टेशन के आगे ट्रेन की पटरी पर 21 साल की भी नहीं थी, नीलम नाम रखा था हमने उसका, उसी की लाश मिली। ट्रेन पर उसके पास लेटर मिला, उसमें लिखा था, गलत काम नहीं करना, लेकिन खाली भी नहीं बैठना था। मैं अपने गांव से काम करने के लिए आई थी, तुम्हारे घर बैठकर ऐसा लगा मैं भिखारी बन गई हूँ। मैं जानती हूँ भाई तुम बहुत बिजी हो, 24 लड़कियां घर पर है, वो दिन में कम से कम एक बार मरने का सोचती है। ये लेटर तुमको मिलेगा, तब तक मैं नहीं रहूँगी। वो लड़कियां जिंदा रहेंगी, उनको बचा लेना। ना गलत काम कर सकती है, ना भिखारी बन सकती है। उस दिन से 23 लड़कियां सबकी सब एक्ट्रेस बनी। नेक्स्ट सीन में अभय मंजरी को कॉल करता है, कहता है, आज ऐसी दुनिया से होकर आया हूँ जो कल तुझे दिखानी है। अभय मंजरी को उस गुंडे के फिल्म स्टूडियो में बुलाता है। वहाँ पे मंजरी आती, पर उसी टाइम पर पुलिस वहाँ पे आते हैं और मंजरी को लेकर जाते। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।